हेलो दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र, आप सभी का स्वागत है ऑपरेशन मैथ में। दोस्तों, ये हमारे 10th क्लास मैथ NCERT बुक सॉल्यूशंस अध्याय वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का पार्ट नंबर 3 है। और दोस्तों, हम इसके पहले पार्ट नंबर 2 अपलोड कर चुके हैं इसका, जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त करा चुके हैं, जो कि आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 है और इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 1 कराते हैं आज। तो देखिए क्वेश्चन को दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हमें इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमें इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हमने इसके पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके विपरीत मानते हैं। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, हमने यहाँ मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। और दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम आपको समझा चुके हैं और एक बार फिर बता देते हैं, ठीक है, कि वे संख्या है जो P/Q की फॉर्म में होती हैं, वे संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जो संख्या हमारी P/Q की फॉर्म में नहीं होती हैं, वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, यह कहें कि वह संख्या जो अंश बटे हर की फॉर्म में होती हैं, वह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जो अंश बटे हर के रूप में नहीं होती हैं, वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद करना। और दोस्तों, शून्य हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, वे अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के ऊपर रूट लगा हो, जैसे कि 3, और इसके ऊपर यदि रूट लगाएंगे हम, तो ये हमारी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ऐसी 5वीं संख्या हमारी अभाज्य है और 7वीं है। ऐसे ही बहुत सी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है जिसके ऊपर हम रूट लगाएंगे यदि, तो वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते दोस्तों क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमने यहाँ मान लिया है, और जब हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है, तो हम इसे P/Q के बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि ये परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या का रूप तो ये भी हमारा होता है, तो हम इसे इसके बराबर रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। ठीक है दोस्तों, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम P का यहाँ मान निकालेंगे, तो ये Q 5 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, √5 के मल्टीप्लाई में ये Q चला जाएगा। तो यहाँ हम P का मान निकालेंगे, P बराबर Q√5। दोस्तों, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, जहाँ P, Q सह अभाज्य। दोस्तों, सह अभाज्य संख्या
है। ठीक है दोस्तों, जहाँ P, Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में बता चुके हैं कि वह संख्या जो कि केवल एक से डिविजिबल हो, यानी वह संख्या जो कि हमारी सिर्फ एक से डिवाइडेड हो, वह संख्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यह कहें कि वह संख्याओं के जोड़े जिसका मासा 1 आए, वह संख्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, वह केवल एक से ही विभाजित होती हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण अतः समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, अब जब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ होगा p² बराबर Q√5 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा p² बराबर 5Q²। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, जहाँ 5p² को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम आपको समझाते हैं कि यदि हम p² का मान 25 ले लें, ठीक है, तो हमारा p का मान क्या होगा 5, जो कि ये भी हमारा 5 से विभाजित होगा और ये भी हमारा 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर बस बताया गया और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। यानी हम कहें कि जब दोस्तों हमारा p 5 से विभाजित होगा तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि p बराबर 5R। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम समीकरण नंबर 3 देंगे, जो कि यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि यदि हम R का मान निकालें तो ये हमारा p 5 से विभाजित होगा, और जो कि हम यही आपको यहाँ बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कि 5p को विभाजित करेगा। ठीक है, 5p को विभाजित कब करेगा, जब हम यहाँ समीकरण नंबर ये मान के लिखेंगे कि p बराबर 5R। ठीक है, जहाँ R पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा p² बराबर 5R²। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा p² बराबर 25R²। ये हम समीकरण नंबर 4 देंगे इसे। अब देखना दोस्तों, ये p² का मान यहाँ भी है और p² का मान हमारा समीकरण नंबर 2 में भी निकला है। ठीक है,
पी स्क्वायर का मान हमारा समीकरण नंबर 2 में भी है। तो हम दोस्तों अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2/4 से हम दोस्तों समीकरण 2 का मान लिखेंगे, जहाँ पी स्क्वायर में दिया है पी स्क्वायर बराबर 5q²। दोस्तों हम ये 5q² लिखेंगे क्योंकि हमें दोनों मान बराबर करने हैं। तो 5q², समीकरण 2 से हम 5q² लेंगे बराबर, और समीकरण नंबर 4 से हम 25r² लेंगे, 25r²। ठीक है दोस्तों, हम इस 5 से ये 25 काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। अब यहाँ आएगा q² बराबर 5r²। ठीक है दोस्तों, जहाँ 5q² को विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर में 1.3 के अनुसार 5q को भी विभाजित करेगा। दोस्तों हम आपको ये बता चुके हैं कि 5q को कैसे विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जब दोस्तों 5q को विभाजित करेगा तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5p, q दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, जो कि हमारे कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि p, q सहअभाज्य संख्या है। दोस्तों p, q सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या केवल 1 से डिविजिबल होती हैं, यानी 1 से विभाजित होती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 5 p और q दोनों को विभाजित करता है। अतः हम ये हमारी कल्पना के विरुद्ध होगा, क्योंकि विरुद्ध इसलिए होगा क्योंकि ये p और q हमारी सहअभाज्य संख्या है और ये 1 से विभाजित होंगी केवल बस। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों हमने कल्पना गलत की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि यही हमारे कल्पना के विरुद्ध होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ p और q को हमने सहअभाज्य संख्याएं माना है, और सहअभाज्य संख्याएं केवल 1 से डिविजिबल होती हैं, यानी 1 से विभाजित होती हैं। तो और यहाँ पर ये 5 से विभाजित हो रही हैं ऊपर, तो ये हमारे कल्पना के विरुद्ध होगा। अतः यह कल्पना हमारी गलती के कारण हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम इसके विपरीत मानते हैं। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसे 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है दोस्तों आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी, वो आप सही कर लीजिए। यहाँ Q जो लिखा है ना, Q बराबर यहाँ नहीं होगा 0 के। ठीक है दोस्तों, यहाँ नोट करना भूल गए थे, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ हमने दोस्तों लिख दिया जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर हम दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा आएगा 2√5 बराबर P/Q -3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2√5 बराबर दोस्तों यहाँ हमारा आएगा P -3Q/Q। ठीक है दोस्तों, और हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा √5 बराबर P -3Q/Q, और ये दोस्तों 2 हमारा यहाँ बट्टे में चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 2Q। ठीक है दोस्तों, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, जहाँ P, Q दोस्तों, जहाँ P, Q, 3 दोस्तों पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और हमें पता है कि पूर्णांक संख्या ही हमारी परिमेय संख्या होती हैं। जो संख्या हमारी पूर्णांक होती हैं वह संख्या हमारी परिमेय संख्या होती हैं। तो दोस्तों जब P, Q और 3 जब ये पूर्णांक हैं तो ये इन्हें हम इसे लिख सकते हैं कि जहाँ P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी, और जब दोस्तों ये हमारी परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर ये √5 है, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी इसके आधार पर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जब हमारी ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर ये है, तो हमारी ये भी परिमेय संख्या होगी इसके आधार पर। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया है कि यहाँ √5 भी हमारी परिमेय संख्या होगी, लेकिन इस कथन से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जब यहाँ हम
√5 को परमेय संख्या मान लेंगे तो हमारा इस कथन में हमें विरोधाभास प्राप्त होगा, जो कि हमारे कल्पना के विरुद्ध होगा, जो कि हमारे कल्पना के विरुद्ध होगा, क्योंकि हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक दोस्तों, क्योंकि हमें पता है दोस्तों √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा यहाँ। और आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो चुके हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट होगा। ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट होगा। और ये आपका थर्ड स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट होगा। और ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और चैनल पर अगर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि यह वीडियो हमारे उन छात्रों तक पहुंच सके जो कि कोचिंग नहीं जा सकते। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आगे नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।